प्रश्नावली 1.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे। आज की वीडियो में इसके थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन में एक साथ दो संख्या थी और इसमें तीन संख्या है। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसका भी हम तीनों का अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। 12 को पहले देखते हैं तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। फिर 15 का निकालेंगे तो 15 तो 3 से जाएगा तो 3 पचे 15, 5 एकम 5। और 21 का निकालेंगे तो 21 3 से जाएगा 7 बार में और हो जाएगा ये 7 एकम 7। लिखेंगे 12 बराबर 2 कितनी बार आया है 2 बार तो 2 का स्क्वायर, गुणे 3 कितनी बार आया है 1 बार तो 3, गुणे 1 कितनी बार आया है तो 1। ऐसे ही 15 का लिखेंगे। 15 में क्या क्या आया है, 15 में आया है 5, 3 और 1। 21 में क्या आया है तो 3, 7 और 1। लिखेंगे एचसीएफ बराबर, देखेंगे तीनों में कॉमन कौन कौन सा संख्या है तो तीनों में हमारा 3 कॉमन है और तीनों में इसका पावर सेम है तो लिखेंगे 3 गुणे और 1 तीनों में कॉमन है तो लिखेंगे 1। ये हो जाएगा 3 × 1 बराबर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। एलसीएम बराबर लिखेंगे तो इसमें सब लिखते हैं, जो कॉमन होता है वो भी, जो नहीं होता है वो भी। लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। इस सबको गुणा करेंगे तो आएगा 420। ये निकल गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17 का निकालेंगे तो 17 के टेबल में आता है तो एक बार में चला जाएगा। 23 का निकालेंगे तो 23 भी 23 के टेबल में आता है। 29 का निकालेंगे तो 29 भी 29 के टेबल में आता है, यानी ये तीनों एक एक से कट गया। लिखेंगे 17 बराबर 17 × 1, 23 बराबर 23 × 1, 29 बराबर 29 × 1। एचसीएफ बराबर देखेंगे तो इन तीनों में सिर्फ एक कॉमन है और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। लिखेंगे एचसीएफ बराबर 1। एलसीएम में हम पूरी संख्याओं को लिखेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 × 23 × 29 × 1। इन सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,339। ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। थर्ड आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम बराबर 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ बराबर 9 दिया है और एलसीएम बराबर ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम का मान दे दिया है। लिखेंगे दिया है एचसीएफ बराबर 306, 657 बराबर 9। एलसीएम बराबर 306, 657 बराबर निकालना है हमें। लिखेंगे प्रश्न से A × B बराबर एचसीएफ × एलसीएम। इसी फॉर्मूले पे ये निकलेगा। A की जगह पे कितना है 306, B की जगह पे कितना है 657 बराबर लिखेंगे एचसीएफ हमारा दिया है कितना 9 × एलसीएम कुछ नहीं दिया तो एलसीएम ही रहने देंगे वहाँ पे। फिर लिखेंगे एलसीएम बराबर वो 306 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9 भाग में आ जाएगा। 9 से 306 को कटाएंगे तो ये हमारा जाएगा 3 4 34 बार में चला जाएगा। लिखेंगे 34 गुणे 657 22 338। ये हो गया चौथे का आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
इसको सॉल्व करेंगे। दिया है n बराबर एक प्राकृत संख्या, यानी कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक। लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4, जहाँ तक लिख सकते हैं जो मन वो। अलग अलग मान रख के देखेंगे क्या आंसर आता है। संख्या बराबर 2 रखने पर 6 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 36, यानी हम 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। n बराबर 3 रखने पर संख्या बराबर 6 का पावर 3 बराबर 216 हो जाएगा। लिखेंगे अतः इससे स्पष्ट होता है कि संख्या 6 का पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, यानी इसके लास्ट में कभी भी शून्य नहीं आ रहा है, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा।